हाँ जी, तो थंबनेल से तुम्हें पता ही चल चुका होगा ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आए थे और कमेंट भी आए थे कि रियल एस्टेट के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ। तो आज मैं तुम्हें रियल एस्टेट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ। कैसे तुम्हें रिसर्च करनी है, कैसे तुम्हें ऐड क्रिएटिव के लिए कंटेंट जनरेट करना है, कैसे तुम्हें ऐड क्रिएटिव बनाने हैं। ऑल्सो इसी वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम्हें लाइव कैंपेन सेट करना है। रियल एस्टेट के लिए लाइव कैंपेन सेट करूंगा। ऑल्सो क्या स्ट्रेटेजी तुम यूज करोगे, कैसे अपना बजट एलोकेट करोगे, क्या क्या चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है, सारी चीज़ें तुम्हें इसी वीडियो में डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट करे, लैपटॉप पर तो आप आ ही गए हो, तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, मेन चीज़ आती है रियल एस्टेट में। ऐसा नहीं है कि भाई आप रियल एस्टेट में अगर ऐड चला रहे हो ना, तो आप किसी भी ऑडियंस को टारगेट करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, या फिर जो भी आप चीज़ें सेल कर रहे हो, अपार्टमेंट सेल कर रहे हो, वो सेल हो जाएगा। भाई तुम्हें पहले फाइंड करना पड़ेगा आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, अकॉर्डिंग टू योर प्राइस पॉइंट, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉपर्टी प्राइस पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैंने ना यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर देखोगे, मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में ये है कि मैं रियल एस्टेट डेवलपर हूँ, ठीक है। गुड़गांव में मैं लोकेटेड हूँ, गुड़गांव में प्रॉपर्टी सेल करता हूँ। और जो मेरा प्रोजेक्ट है वो लग्जरी 3 से 4 BHK अपार्टमेंट है, जिसका जो प्राइस है वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए रहने वाला है। अब यार तुम एक बात बताओ, अगर तुम रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, ठीक है, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, तो कोई 30-40 हज़ार या 50-60 हज़ार रुपए कमाने वाला बंदा 1-1.5 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी लेगा? भाई ऑब्वियसली नहीं लेगा, ना ही 60-70 हज़ार वाले कमाने वाला बंदा लेगा। वो बेशक 60-70 हज़ार वाला ले सकता है, 40 तक या 30 तक, मैक्स मैक्स 40 तक ले सकता है, भाई उतने भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर अपनी टारगेट ऑडियंस फिक्स करनी पड़ेगी कि तुम किसको टारगेट करना चाहते हो। जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस में मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्योंकि जो भी ये सारी वीडियो रहेगी एग्जांपल के ऊपर ही रहेगी, मैं एग्जांपल मान के चलूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे टारगेट ऑडियंस लिया है हाई इनकम प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। अब देखो, जिनकी अच्छी इनकम है, जिनकी इनकम 2-3 लाख रुपए से ऊपर ऊपर है महीने की, या फिर आप कह सकते हो वे एंटरप्रेन्योर है, या फिर वे बिजनेस ओनर है, कोई भी बिजनेस करते हैं, या फिर वे इन्वेस्टर ही क्यों ना है, तो यार वे ऑलरेडी मतलब वे इन्वेस्ट करेंगे, राइट। 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है वहां से उनको बेनिफिट मिलने वाला है, राइट। अब यहाँ पर ये चीजें आप कैसे फाइंड कर सकते हो टारगेट ऑडियंस की आपकी कौन कौन सी हो सकती है टारगेट ऑडियंस। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको टारगेट ऑडियंस यहाँ पे लिखी है अपने बिजनेस के लिए। सीनियर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स जो कि हाई लेवल पर होते हैं, 1 लाख से ऊपर की इनकम पर होते हैं। बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। हाई इनकम प्रोफेशनल्स जो होते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैंने टारगेट ऑडियंस ऐसी सिलेक्ट करी है जो मुझे पता है जो हाई इनकम है, जो मेरा प्रोजेक्ट अगर मैं सेल करूंगा तो इजीली सेल हो जाएगा। अब ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, तो सिंपल मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस प्रॉम्प्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर आप बोलोगे तो मैं इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट आपको कॉपी करना है। इस प्रॉम्प्ट में क्या है, एक्ट एज अ सीनियर परफॉर्मेंस मार्केटर, I am running ads for a luxury real estate project in Gurgaon, priced at 1.5 crore rupee. Give me the most likely buyers, personas, their problem, motivation, objection, buying trigger, and reason they would book a site visit. मतलब वे क्यों साइट विजिट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम बताओ, मोटिवेशन बताओ, ठीक है, ऑब्जेक्शंस बताओ, एक ऐसा पर्सोना बना के दो। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल चैट जीपीटी पे जाना है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, चैट जीपीटी आपका एक ब्रह्मास्त्र है। आपको सिंपल हेलो लिखना है। हेलो लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको ये प्रॉम्प्ट दे देना है चैट जीपीटी को। जैसे ही आप हेलो लिखोगे ना, आपको ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दे देना है। मेरे चैट जीपीटी थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ध्यान रखना, ये वीडियो बिल्कुल रो होने वाली है, कोई भी ज़्यादा एडिटिंग नहीं रहेगी, बस थोड़े बहुत पार्ट में कट करूंगा, लाइक अगर मैं बीच में थोड़ा सा कहीं पानी वानी पीने जा रहा हूँ तो। अदरवाइज ये जो वीडियो है पूरी रो रहने वाली है, बिल्कुल रो वीडियो रहने वाली है। जो भी मिस्टेक्स होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अब देखो, मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट दिया। अब इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पर उसने मेरे लिए बाइंग पर्सोनास बना दिया, लाइक सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, या फिर बिजनेस ओनर को आप टारगेट करो, एनआरआई बायर्स को टारगेट करो, ठीक है, जो फैमिली अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, उनको टारगेट करो, जो लग्जरी लाइफस्टाइल लगते हैं उनको टारगेट करो। मतलब चैट जीपीटी ने मेरे लिए पूरा एक, आप कह सकते हो, एक अच्छा पर्सोना बना दिया कि मेरा टारगेट ऑडियंस ना ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो 30-40 हज़ार या 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है वो मेरा टारगेट ऑडियंस होना चाहिए। चैट जीपीटी ने ऐसा नहीं दिया, राइट। उसके बाद नीचे लिख दिया है सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, चैट जीपीटी ने ही मुझे सारी डिटेल्स दी है। नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बिजनेस ओनर्स, ठीक है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्या मोटिवेशन है, क्यों वे ये चीज़ खरीदेंगे। एनआरआई की क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या मोटिवेशंस है। मतलब एक ऐसा, आप कह सकते हो, पर्सोना तुम बना लो अपना, ठीक है,
जिसको तुम टारगेट कर रहे हो। अब ये क्यों बनाना है आपको? यार मैं ये बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, जब तुम अपना एक पर्सोना बना लोगे ना, फॉर एग्जांपल पर्सोना नंबर 1 में यहाँ पे लेता हूँ, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, ठीक है? फॉर एग्जांपल 30 से 50 उसकी एज रहने वाली है। अब तुम 25 वाले को टारगेट करोगे, भाई नहीं खरीदेगा वो, ठीक है? उसकी इनकम अभी स्टार्ट हुई है, तुम उसको टारगेट कर रहे हो। 30 से 25 उसकी एज रहने वाली है। प्रोफेशन उसका सीनियर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल या फिर बिजनेस ओनर है। मोटिवेशन क्या है? अपग्रेड करना है अपने लाइफस्टाइल को, बेटर लोकेशन चाहिए, ठीक है? फैमिली में एकदम कंफर्ट चाहिए, लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, ये चीज़ें उसकी मोटिवेशन रहने वाली है। अब आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके एड क्रिएटिव्स रहेंगे ना, जो भी आपके एड क्रिएटिव्स रहेंगे, अपने पर्सोना के ऊपर बनाओ, राइट? जो भी तुम्हारे टारगेट ऑडियंस है ना, उस टारगेट ऑडियंस के ऊपर अपने एड क्रिएटिव्स बनाओ, तो तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम मेटा में ऐसे एड्स चलाते हो ना जो पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो, पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो, सामने वाला ज्यादा रिलेट करता है एज कंपेयर टू ऑल, एज कंपेयर टू ऑल। क्योंकि यार आप एक बात बताओ, एक ऐड में ऐसा है कि अगर आप गुड़गांव में कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो आपका बजट इतना है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। लेकिन एक ऐड ऐसा है, अगर आप सीनियर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो और गुड़गांव में लग्जरी लाइफस्टाइल वाली एक प्रॉपर्टी देख रही हो जिसमें आपकी फैमिली भी कंफर्टेबल रह सके, राइट? और उसके आसपास XYZ चीजें हों, और आपका बजट इतना है ना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और तुम्हें मैं एक अच्छी सी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ वीडियो में, या फिर आप हमें ऐसा वो सब करो, ठीक है? डीएम करो या फॉर्म फिल करो, हम आपको साइट विजिट कराते हैं। कौन सा ज़्यादा पर्सनल लगता है? ऑब्वियसली सेकंड वाला पर्सनल लगता है। तो इसलिए हमें अपना पहले पर्सोना क्रिएट करना पड़ेगा, कौन खरीदेंगे और कौन इन्वेस्ट करेंगे, राइट? मैंने यहाँ पे इन्वेस्टर का भी पर्सोना क्रिएट करा है, ठीक है? सो इसी तरीके से आपको ये जो प्रोम्प्ट है वो चैट जीपीटी को देना है। चैट जीपीटी तुम्हें पर्सोना दे देगा, चैट जीपीटी तुम्हें डिटेल्स दे देगा कि किस किस टाइप से तुम सामने वाले को ट्रिगर कर सकते हो। देखो मैंने तो सिर्फ पर्सोना की बात करी थी, यहाँ पे ट्रिगर भी चैट जीपीटी ने दे दिए कि तुम ट्रिगर किस किस चीज़ से कर सकते हो। ओनली एक्स प्रीमियम यूनिट्स अवेलेबल इन दिस फेज, मतलब ये चीज़ें हैं जो कि प्रीमियम जो इसी फेज में एग्जिस्ट करती हैं बस। मतलब समझ रहे हो? चैट जीपीटी को बस तुम्हें एक प्रॉम्प्ट देना है, चैट जीपीटी तुम्हारे लिए पर्सोना तैयार कर देगा। नाउ यहाँ पर बात आती है दूसरी। पहला आपको मैंने बता दिया, आपको आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। कौन खरीदेगा, कौन टारगेट ऑडियंस है, क्या आपका प्राइसिंग रहने वाली है, क्या आप सेल कर रहे हो, प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। आउटकम के साथ क्या एंड गोल रहेगा आपका, बुकिंग रहने वाली है, साइट विजिट रहने वाली है, क्लियर किसको टारगेट करना है, क्यों टारगेट करना है, क्यों खरीदेगा और क्यों आपसे खरीदेगा, पहले आपको ये चीज़ें क्लियर करनी है। नाउ बात आती है, ऑडियंस रिसर्च हमारी हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया पर्सोना आपको क्रिएट करना है, ऑडियंस आपको क्रिएट करनी है। अब बात आती है ऐड क्रिएटिव की, ठीक है? ऐड क्रिएटिव अब आपको बनाने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप एड्स चलाओगे, ठीक है? तो आपको ऐड क्रिएटिव बनाने पड़ेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ, जितनी ज़्यादा वीडियो क्रिएट कर सको ना, करो। जितनी ज़्यादा कर सकते हो करो, क्योंकि देखो मेरे पास कोई भी रियल एस्टेट का रियल प्रोजेक्ट नहीं है, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू नहीं समझाऊंगा ऐड लगाकर, मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाऊंगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो बनाओ। इस वीडियो में आपको इमेज क्रिएटिव और कंटेंट बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगा, नो डाउट, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो यूज़ करो, इमेज क्रिएटिव 2-3 करो बस, ठीक है? सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आप फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे हो, आपके पास एटलीस्ट 3 से 4 क्रिएटिव होने चाहिए। अब उसमें आप 3 वीडियो 1 इमेज रखते हो, 2 वीडियो 2 इमेज रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मैं सजेस्ट करूंगा वीडियो ज़्यादा रखो। देखो मैं बार बार इस चीज़ पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है। वीडियो में तुम सामने वाले को अपनी फीलिंग बता सकते हो, वीडियो में जो वर्ड्स तुम बोलते हो ना और कैसे तुम बोलते हो उनको एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वीडियो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको अभी भी, ठीक है? ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा बना पाओ, 3 से 4 मैंने मिनिमम बोला है, 8 हो 10 हो भाई बेस्ट है, भाई बेस्ट है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मुझे इमेज तो चलानी है ना, ऑब्वियसली इमेज तो तुम भी चलाओगे। अब इमेज ऐड के लिए, क्रिएटिव के लिए कंटेंट कहाँ से आएगा? चैट जीपीटी देगा। कैसे देगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको आपका टारगेट ऑडियंस क्लियर हो गया, आपका अपने बिजनेस की डिटेल्स आपने क्लियर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी ये बिजनेस की डिटेल्स है, ये आपकी सारी चीज़ें। मैंने क्या करा, मैंने चैट जीपीटी पर गया, मैंने डिटेल्स को कॉपी करा,
डिटेल्स को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे नीचे एक प्रॉम्प्ट लिखा है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को आपको चैट जीपीटी को दे देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने अगेन बोला कि डॉक्यूमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप बोलोगे तो। इस प्रॉम्प्ट में यही लिखा है कि मैंने आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स दी है, इस डिटेल के हिसाब से मुझे मेरे इमेज ऐड क्रिएटिव करिए, ऐड एंगल दो, और किस किस ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ वो चीज़ें बताओ। तो मैं सिंपल इस चीज़ को यहाँ पर डाल दूंगा और सिंपल चैट जीपीटी को दे दूंगा। मुझे ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके लिए सारा कंटेंट ऑलरेडी बना रखा है, सब कुछ रेडी कर रखा है, ठीक है। अब अभी यहाँ पर पढ़ेंगे चैट जीपीटी ने हमें क्या दिया है, ठीक है। सबसे पहला एंगल रहेगा लग्जरी लाइफस्टाइल, यस। क्रिएटिव वन क्या रहेगा, देखो लग्जरी लाइफस्टाइल एंगल है, उसका क्या क्रिएटिव रह सकता है वो भी चैट जीपीटी ने बताया है। क्रिएटिव कॉन्सेप्ट वन विजुअल क्या रहेगा, लग्जरी लिविंग रूम प्लस प्रीमियम फीचर प्लस फ्लोर टू फ्लोर सेलिंग विंडोज, राइट। हेडलाइन क्या रहेगी, लग्जरी इज नॉट अबाउट मोर इट्स अबाउट बेटर, राइट। सपोर्टिंग कॉपी क्या रहेगी, ये रहेगी। लास्ट में क्या रहेगा, सीटीए, ये रहेगा। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो सीटीओ को, जो भी आपको सीटीए रखना हो लास्ट में, ठीक है। दैट्स मीन चैट जीपीटी ने लग्जरी लाइफस्टाइल के हिसाब से दे दिया, स्टेटस अचीवमेंट के हिसाब से दे दिया, सारी चीज़ें चैट जीपीटी एंगल्स मुझे प्रोवाइड कर देगा। यस, चैट जीपीटी ने मुझे एंगल्स पहले भी प्रोवाइड करे हैं, मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया था आपके लिए, ठीक है। क्रिएट द एंगल एड आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइफस्टाइल के नाम पर, इन्वेस्टिंग के नाम पर, लोकेशन, पेन पॉइंट, स्कैरसिटी, ठीक है। चैट जीपीटी ने सारी चीज़ें मुझे दे दी है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे लोकेशन के नाम पर किया, आप अराउंड कॉरपोरेट हब्स, अराउंड एयरपोर्ट, अराउंड मेट्रो, अराउंड स्कूल, अराउंड हॉस्पिटल, अराउंड शॉपिंग मॉल, अराउंड एंटरटेनमेंट, अराउंड मेजर रोड्स, राइट। मतलब कितने सारे चैट जीपीटी ने मुझे एंगल दे दिए हैं। अब बहुत सारे रियल एस्टेट जो एड रन करते हैं क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, भाई ऐसा नहीं करना होता। जब तक तुम सामने वाले की फीलिंग के साथ नहीं उसे अटैच करोगे किसी भी चीज को, तब तक वो नहीं खरीदेगा। ध्यान रखना, कोई भी जो बड़ा ब्रांड्स होता है ना, कोई भी जो अच्छे लग्जरी ब्रांड होते हैं या फिर अच्छे, आप कह सकते हो अच्छी ग्रोथ वाले लेवल के ब्रांड होते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं करते हैं, दे सेल फीलिंग्स, दे सेल इमोशंस, ठीक है। और लग्जरी में अगर तुम 1 करोड़ रुपए सेल, 1 करोड़ रुपए की आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो ना, तो 1 करोड़ रुपए कोई बंदा ऐसे ही नहीं देगा। ध्यान रखना, ऐसे ही नहीं देगा। सबसे पहले तो उसके पास 1 करोड़ हो, 1 करोड़ इन्वेस्ट करने की जगह उसके पास 10 करोड़ होने चाहिए, 5 करोड़ होने चाहिए, जब भी वो 1 करोड़ देगा। और सिर्फ 1 करोड़ वो तुम्हें प्रॉपर्टी के लिए नहीं देगा। लोकेशन मैटर करेगी, लग्जरी मैटर करेगी, क्या फैसिलिटीज़ है मैटर करेगी, राइट। बहुत सारी चीज़ें मैटर करेगी। तो यहाँ पर चैट जीपीटी तुम्हें एंगल दे देगा। अब तुम्हें क्या करना है, इन एंगल के बेसिस पर तुम्हें करना है इमेज ऐड क्रिएट, ठीक है। मैं यहाँ पर इमेज ऐड क्रिएट करूँगा तुम्हारे सामने, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम क्रिएट करो वीडियो ऐड ज़्यादा, इमेज ऐड कम, ओके। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने चैट जीपीटी से पहले ही आपके लिए पूछकर बहुत सारे इमेज ऐड का कंटेंट यहाँ पर निकाल लिया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको मैंने कॉपी करा, उसके बाद मैं चैट जीपीटी पर यहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने इसको पेस्ट करने के बाद मैंने एक प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है आपके लिए इमेज ऐड क्रिएट करने के लिए भी। अब देखो मैंने आपके लिए कितना काम सिंपल कर दिया। इस प्रॉम्प्ट में मैंने यही लिखा है कि ये मेरा ऐड का कंटेंट है रियल एस्टेट डेवलपर के लिए, ठीक है। और मुझे चाहिए अच्छी इमेज क्रिएट हुई जिसका रेशो 1 एस्पेक्ट में रहे, राइट। और मैं चाहता हूँ तुम अपनी तरफ से भी कुछ भी आइकन्स या विजुअल कुछ भी ऐड कर दो और इसको बढ़िया तरीके से एक बढ़िया एक आप कह सकते हो बना दो। मैंने इसको दे दिया, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। अब यहाँ पर ये मेरे लिए इमेज क्रिएट कर देगा। तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम अपने इमेज ऐड क्रिएटिव देख लेते हैं जो हमने रिसेंट में ही क्रिएट करे हैं, राइट। मैं आपको रिसेंट के इमेज ऐड क्रिएटिव दिखाता हूँ जो चैट जीपीटी ने ही मुझे क्रिएट करके दिए हैं। सी, कितना अच्छा लग रहा है, एक और दिखाता हूँ मैं आपको। सी, चैट जीपीटी कितने बढ़िया बढ़िया इमेज क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले तो आप ये वाला देखो भाई, कितना क्लीन लग रहा है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है कि आप यहाँ पे बैठ कर पीछे बिल्डिंग्स का व्यू का मजा ले सकते हो। यहाँ पर आपकी कार्स जा रही हैं, गुड़गांव सिटीज़ में मैंने ये बोला है 3 से 4 BHK का आपका रेजिडेंस है इन गुड़गांव में, ठीक है। क्यों तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए, सारी चीज़ें चैट जीपीटी ने बताई है। उसके बाद दूसरा इमेज क्रिएटिव देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है भाई, तुम्हें ऊपर से व्यूज़ इस तरीके का आएगा, इस तरीके की तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी,
यार चैट जीपीटी बढ़िया बढ़िया इमेज क्रिएट करता है। अगर तुम चैट जीपीटी को कोई अपनी तरफ से, कोई आपकी तरफ से कोई भी इमेज है ना, अगर आप वो भी दोगे ना चैट जीपीटी को, ये उस इमेज से आइडिया लेकर उस इमेज के ऊपर ही बढ़िया क्रिएटिव क्रिएट कर देगा। अब देखो इसमें कहीं मैसी लग रहा है आपको, कहीं इसमें ज़्यादा मैसी लग रहा है कि भाई इतना ज़्यादा मैसी हो चुका है भाई, इसमें तो समझ नहीं आ रहा। लोग क्या करते हैं भाई, इतना छोटा एक इमेज क्रिएटिव होता है 1:1 का, तुम उसमें भाई इतनी 36 चीजें डाल दे रहे हो, फलाना ढिमकाना, उसके बाद तुम सीटीए दे रहे हो। ऐसा नहीं करना होता। लग्जरी ब्रांड क्लीन रखते हैं, कम बोलते हैं, फीलिंग सेल करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो ऊपर एक हेडलाइन है, नीचे गुड़गांव है, 1.5 CR है, इतना आपका बजट है। मतलब इतना बजट है तो ही आओ वरना मत आओ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमें ज़्यादा लीड मिलेंगी तो ज़्यादा कन्वर्जन आएगा। ऐसा नहीं होगा मेरी जान, ऐसा नहीं होता है। अच्छी लीड मिलेंगी तो कन्वर्जन आएगा। जब तुम प्राइस पहले ही मेंशन कर रहे हो 50,000 से, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए अगर बजट है, या 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए बजट है, तो ही आओ। क्यों ही आएंगे टाइम पास वाले? कोई 20-30 हज़ार वाला, 20-30 लाख वाला क्यों ही आएगा? बेशक तुम्हारे लीड की कॉस्ट हाई जाए, बट अगर 1,000 रुपये, मैं कह रहा हूँ 2,000 रुपये भी जा रही है, इतनी जाती नहीं है, 300-400 जाएगी, 200, 250, 300-400 जाती है। मैं कह रहा हूँ 2,000 भी जा रही है तुम्हारी एक प्रॉपर्टी सेल हो रही है, मैं कह रहा हूँ 10,000 भी जा रही है तुम्हारी एक प्रॉपर्टी सेल हो रही है, नुकसान है क्या तुम्हें? 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो उसमें तुम्हारा प्रॉफिट अगर 20-30 लाख रुपए भी है, 10,000 रुपये तुम्हारी जा रही है एड कॉस्ट, नुकसान है क्या? तुम्हें क्या चाहिए ना, रियल एस्टेट वालों को क्या चाहिए ना, मोस्टली पर्सन को चाहिए, मैं 200, 300, 500 का बजट लगाऊं भाई साहब, मेरे पास इतनी लीड्स आ जाए कि मैं ले भैया मेरी प्रॉपर्टी बिकती चली जाए। रियली, रियली, तुम्हें मतलब प्रैक्टिकल सोचो थोड़ा। क्या भगवान भी तुम्हें देगा अगर तुम सिर्फ सोचोगे कि मैं 200 रुपये लगा के 2 करोड़ कमा लूं, या 10,000 रुपये लगा के 2 करोड़ कमा लूं? भगवान देगा तुम्हें? जितना कमाना है एटलीस्ट कुछ तो एफर्ट मारो ना, दिमाग क्लियर करो ना पहले। ये 200-300 के चक्कर में अगर पड़े रहोगे ना तो भाई छपरी ही मिलेंगे तुम्हें, टाइम पास वाले ही मिलेंगे तुम्हें, ध्यान रखना। ठीक है? हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। और बुरी लगे तो भाई वीडियो छोड़ के भाग जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अब यहाँ तुम्हें बताओ, मैंने चैट जीपीटी को सिंपल बोला, कितनी प्रीमियम इमेज बना के दे दी है। ये लग रहा है कहीं से चैट जीपीटी से बनाया हुआ है, ये लग रहा है कि कहीं से छपरी लोगों को दिखेगा। जिन लोगों की फीड लग्जरी होगी भाई उनको दिखेगा, कितनी लग्जरी फीलिंग आ रही है भाई, देखो यार, मतलब फ़ॉन्ट स्टाइल देखो, फ़ॉन्ट चीज़ें देखो भाई, कितनी लग्जरी फीलिंग आ रही है, मुझे खुद फीलिंग आ रही है लग्जरी वाली। तो पहले अपना दिमाग क्लियर करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ध्यान रखना। अगर तुम सोच रहे हो 200, 300, 500, 400, 1,000, 2,000 का ऐड लगा के तुम बढ़िया क्लोज कर दोगे, भूल जाओ। मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है कि तुम पहले 10,000 रुपये एटलीस्ट टेस्टिंग पर फूक सको, तो भाई मत लगाओ। मैं कह रहा हूँ मत लगाओ भाई, मत लगाओ। ठीक है, आगे भी बात करूंगा क्यों फूकने हैं, कैसे फूकने हैं। मैंने आपको बता दिया इमेज क्रिएटिव कैसे क्रिएट करना है, राइट, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। अगर तुम्हें वीडियो का कंटेंट क्रिएट करना है तो सेम प्रॉम्प्ट दे दो, बस लास्ट में तुम्हें लिख देना है यहाँ पे इमेज ऐड क्रिएटिव की जगह तुम्हें लिख देना है वीडियो ऐड क्रिएटिव के लिए कंटेंट जनरेट कर दो। वो थोड़ी स्क्रिप्ट भी तुम्हें दे देगा, उस स्क्रिप्ट से आइडिया लेकर अपना मिर्च मसाला ऐड कर कर तुम्हें वीडियो क्रिएट कर लेनी है। ओके, नाउ हमारा प्रोजेक्ट की रिसर्च भी हो चुकी है। ठीक है, हमने कंटेंट भी क्रिएट कर लिया है, हमने इमेज क्रिएटिव भी क्रिएट कर लिया है। मैंने आपको एक ही क्रिएट करके दिखाया क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग भी बोलोगे कि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो मत बनाया करो। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ डिटेल में बताऊँ, तो इसलिए एक इमेज क्रिएट करके दे रहा हूँ। इस तरीके से आप इसको कंटेंट दो और ये प्रॉम्प्ट डालो, सेम ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इस प्रॉम्प्ट को डालो, और सिंपल आपके लिए इमेज क्रिएटिव बढ़िया बना के दे देगा। अगर तुम्हारे पास कोई इमेज है उसको डालना चाहते हो, उस इमेज को डाल दो, यहाँ पर ऐड मोर इमेज पर करके, यहाँ पे ऐड फोटो पे टैप करके उस इमेज को डाल दो, और ये प्रॉम्प्ट डाल दो, और ये वाला कंटेंट डाल दो, जो भी तुम्हें कंटेंट डालना है, बढ़िया इमेज बना देगा। कंटेंट हो चुका, इमेज कंटेंट हो चुका, सब कुछ हो चुका। अब हम बात करते हैं एड्स स्ट्रेटेजी के ऊपर। लाइव भी ऐड लगाएंगे, ध्यान रखना, लाइव भी मैं आपको भी ऐड लगाऊंगा यहाँ पर। हम पहले बात कर लेते हैं कैंपेन स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहने वाली है। बजट किस तरीके से एलोकेट होना चाहिए अगर तुम एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो या फिर तुम एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेल करते हो तो। ठीक है,
सबसे पहली बजट एलोकेट की हम बात करेंगे। आपकी एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल मिनिमम होनी चाहिए आज के टाइम पे। अगर आप इंस्टाग्राम पर कंटेंट नहीं बना रहे हो तो भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आए, सिर्फ ऐड के थ्रू नहीं, इंस्टाग्राम से भी आए। बजट कैसे एलोकेट करेंगे, मान के चलते हैं 1500 पर डे आपका बजट है, तो 800 से 1000 रुपये पर डे आपका जो बजट रहेगा वो रहेगा लीड फॉर्म पर, जहाँ पर लोग फॉर्म फिल आउट करके आएंगे, जहाँ पर क्वालिफिकेशंस होंगी। 100 रुपये तुम्हारा सिर्फ ऐड बजट रहेगा। एक प्रोफाइल विजिटिंग कैंपेन होता है, अगर नहीं पता मैं आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऑल्सो अगर आप मेरी उस पर जाओगे, यूट्यूब की प्रोफाइल पर जाओगे, वहाँ पे तुम्हें फेसबुक ऐड की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मैंने बता रखा है प्रोफाइल विजिटिंग कैंपेन कैसे लगाते हैं जिससे फॉलोअर इंक्रीज होते हैं। आपको 100 रुपये का चलाना है प्रोफाइल विजिटिंग कैंपेन, और 200 से 300 रुपये का चलाना है आपको डीएम ऐड। 200 से 300 रुपये का चलाना है आपको डीएम ऐड। अब यहाँ पर आपका ये टोटल जो एवरेज बैठेगा वो अराउंड 1500 से नीचे बैठेगा, तो जीएसटी वगैरह लग के आपका 1500-1600 रुपये बैठेगा। अगर आप इतना बजट स्पेंड कर रहे हो भाई, बेस्ट है, तुम्हें बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं। मैं ये वाले ऐड, ये वाले कैंपेन क्यों चलवा रहा हूँ तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करने वाले हैं एक कैंपेन, एक एड सेट और 3 से 5 एड्स। अब बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अपनी मेटा की स्क्रीन के ऊपर। चैट जीपीटी अभी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इसका यूज़ होगा फ्यूचर में। हम चलते हैं अपना एक अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा ही अकाउंट है, राइट। मैं अभी क्लाइंट का अकाउंट आपको शो नहीं करूँगा, वीडियो के लिए हम नहीं शो करते हैं। ऑल्सो मैं अपने ही अकाउंट पे तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा, अदरवाइज़ हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स के अकाउंट भी हैं, ठीक है। सो ये सब ठीक अकाउंट्स भी है, तो हम अपने ही अकाउंट पे सारी चीज़ें अब यहाँ पर कर रहे होंगे। तुम्हें क्या करना है, क्रिएट के बटन पे टैप करना है, तुम्हें लीड ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, ओके। लीड ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद तुम्हें करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हम लगाने वाले हैं सबसे पहले लीड कैंपेन, ध्यान रखना। मैं इस वीडियो में लीड कैंपेन सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। दूसरे कैंपेन्स के बारे में भी तुम्हें मैं बता दूंगा कैसे तुम्हें लगाने हैं, बट इस वीडियो में नहीं सिखा पाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, राइट। यहाँ पर हम बात करेंगे रियल एस्टेट के लिए हम कैंपेन लगा रहे हैं, ठीक है। नाम दे दिया, उसके बाद नीचे मैंने बजट मैंने आपको बताया 800 से 1000 रुपये, 850 मैंने यहाँ पर बजट दे दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कन्वर्जन लोकेशन में इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करना है, मल्टीपल सेलेक्ट मत करना, सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर आप लैंडिंग पेज पर ले जा रहे हो तो वेबसाइट सेलेक्ट करना, अदरवाइज इंस्टेंट फॉर्म आप सेलेक्ट करो, रिकमेंड यही करता है मेटा भी। उसके बाद जो भी आपका फेसबुक पेज है, जिस भी फेसबुक पेज से आप ऐड रन कर रहे हो, उस फेसबुक पेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप पहली बार ऐड रन कर रहे हो तो यहाँ पर आएगा एक्सेप्ट मेटा टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको आपको टैप करना है व्यू टर्म्स एंड कंडीशन पे और एग्री कर देना है। यहाँ पर मैंने एग्री कर रखा है तो मुझे नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस गोल में आपको कुछ नहीं करना, आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। बस यहाँ पर मेटा ने क्वालिफाइड लीड दे दिया है, लेकिन हम नंबर ऑफ लीड्स में भी क्वालिफाइड करेंगे, कैसे करेंगे आगे बताऊंगा। इसे करोगे थोड़ा सीपीएम हाई जाएगा, बट हम इसे करेंगे। क्वालिफाइड कैसे करनी है लीड्स वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद मुझे नीचे जाना है। मैंने आपको बताया अगर आप ऐड लगा रहे हो तो कभी भी अगले दिन, जब आप फॉर एग्जांपल आज अगर 11 तारीख है, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर मैं ऐड लगाऊंगा तो मैं 12 तारीख की रात को 12 बजे इसको ऑन करना चाहूँगा, तो मैं 12 बज के 10 मिनट इसको कर देता हूँ। हमेशा यही करना, पहले मत करना, मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है। अब देखो पहला कैंपेन है, पहला कैंपेन है, हमें ज़्यादा भसड़ नहीं करनी है। मैं खुद बोलता हूँ टारगेटिंग वर्क करती है, लेकिन जब मेटा के पास डाटा हो तब। पहले कैंपेन में अगर आप टारगेटिंग लगा रहे हो आपका कैंपेन बेकार हो जाएगा। जो चीजें मैं बता रहा हूँ पहले कैंपेन में वही करना है। एडवांटेज ऑन रहने देना है, ध्यान रखना, एडवांटेज ऑन रहने देना है। लोकेशन में, जिस भी लोकेशन में तुम ऐड चलाना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गुड़गांव सिलेक्ट करा, गुरुग्राम हरियाणा, जो कि गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। कितने एरिया में ऐड चलाना चाहते हो? गुरुग्राम के मैं चाहता हूँ 30 किलोमीटर के एरिया में मेरे जो ऐड दिखे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जो मेरा ऐड है वो गाजियाबाद में भी दिखे, तो मैंने गाजियाबाद भी सिलेक्ट कर दिया, ओके। ड्रॉप पिन लिया और मैंने गाजियाबाद पर भी डाल दिया, क्योंकि गाजियाबाद में भी अच्छे लोग रहते हैं, नो नो डाउट। गाजियाबाद में कितने में चाहते हो भाई? मैं चाहता हूँ गाजियाबाद में 16 किलोमीटर के एरिया में मेरा ऐड दिखे, और गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा देखो यहाँ पे सब कवर हो जाता है, राइट। तो जो सही सही स्टेट्स होते हैं वे यहाँ पे इजिली कवर हो जाते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे नीचे स्क्रोल करना है,
नीचे स्क्रॉल करने के बाद पहला कैंपेन है, ध्यान रखना पहला कैंपेन है, पहले कैंपेन में ज़्यादा भसड़ नहीं करनी है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और ये जो ऑप्शन है ना, रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड यूर एड, इसको ऑन ही रहने देना है पहले कैंपेन में, ठीक है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, तुम्हें यहाँ पर मिनिमम एज देनी है, जो भी तुम मिनिमम एज देना चाहते हो, ठीक है। मिनिमम एज तुम्हें 25 ही रखनी है, यहाँ पर 25 से ऊपर के लोगों के लिए ही तुम ऐड चला रहे हो। नीचे तुम्हें स्क्रॉल करना है, शो सजेशन पे तुम्हें टैप करना है, मिनिमम एज यहाँ पर आ जाएगी 25, मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर आप 30 दो। 30 से लेकर 55 तक हम चलाना चाहते हैं, या 54, जो भी आप चलाना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर पर्सोना, अकॉर्डिंग टू योर टारगेट ऑडियंस। 30 से 52 हमने कर दिया। डिटेल टारगेटिंग में कुछ नहीं करना है पहले कैंपेन में, ध्यान रखना डिटेल टारगेटिंग में कुछ नहीं करना है पहले कैंपेन में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिटेल टारगेटिंग में कुछ करना ही नहीं है, नहीं, पहले कैंपेन में कुछ नहीं करना है। उसके बाद नीचे तुम्हें स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आती है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट, अब यहाँ पर प्लेसमेंट में एडवांटेज प्लस ऑन रहता है, इसको देखो ऑन रहने दोगे तो आपकी लीड की कॉस्ट कम हो जाएगी, बट लीड की अगर कॉस्ट कम हो रही है और लीड अच्छी नहीं आ रही है तो भाई मतलब नहीं है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ आपको कि यहाँ पर तुम चेंज करो। क्या चेंज करो, नीचे स्क्रॉल करो, ऑल डिवाइसेज एंड ऑपरेटिंग में जाकर, डिवाइसेज में जाकर डेस्कटॉप को तुम्हें हमेशा ऑफ रखना है। क्यों रखना है ऑफ भाई, कोई इंसान ही होगा जो अपने लैपटॉप में इंस्टाग्राम चलाता होगा और रील स्क्रॉल करता होगा। डेस्कटॉप को आपको ऑफ रखना है, ऑल मोबाइल डिवाइसेस पर ही चलाना, iOS एंड्रॉइड दोनों पे चलाना है। प्लेटफॉर्म में तुम्हें ऑडियंस नेटवर्क, व्हाट्सअप, मैसेंजर, थ्रेड को ऑफ रखना है हमेशा, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क से जंक लीड्स आती है, व्हाट्सअप से जंक आती है, मैसेंजर से जंक आती है, थ्रेड से भी जंक आती है। फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओ, क्योंकि जो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है या तो वो इंस्टाग्राम चलाती है या वो फेसबुक चलाती होगी सिर्फ, ठीक है। ऑडियंस नेटवर्क अदर प्लेटफॉर्म पर भाई मतलब नहीं है, ओके। ना ही वे मैसेंजर पर कहीं किसी से बात कर रहे होंगे। उसके बाद तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे अलाउ लिमिटेड स्पेंडिंग टू एक्सक्लूड प्लेसमेंट का ऑप्शन है, राइट। अलाउ लिमिटेड स्पेंडिंग टू एक्सक्लूड प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेटा तुमसे बोलता है कि जो तुमने प्लेसमेंट एक्सक्लूड करी है ना, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर, व्हाट्सअप, थ्रेड, क्या हम वहाँ पर तुम्हारा 5% बजट एलोकेट कर सकते हैं? हमें नहीं करवाना है, इसको तुम्हें ऑफ रखना है। उसके बाद तुम्हें आगे करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही तुम आगे करते हो, मैं नोज़ में क्यों खुजली लग रही है भाई। यहाँ पर आगे करने के बाद तुम्हें नेक्स्ट करना है। यहाँ पर तुम्हें ये चीज़ें भी मैं बताऊंगा, रिक्वेस्ट एसएमएस वेरिफिकेशन टू सबमिट, ये चीज़ें भी मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। फॉर्म जब हम क्रिएट करेंगे, पहले यहाँ पर हम ऐड क्रिएटिव ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो तुम्हें ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन दिखेगा। ऐड क्रिएटिव के ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे इमेज ऐड क्रिएट, इमेज ऐड यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, पहले मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी हमने इमेज ऐड क्रिएट करी थी। 1, 2, 3, 4, 4 इमेज हमारी हैं, ठीक है। चारों की चारों मैंने यहाँ पर डाल दी चैट जीपीटी से क्रिएट करा के, लेकिन मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें वीडियो पर ज़्यादा फोकस करना है, इमेज कम रखो, वीडियो ज़्यादा रखो। मुझे 4 नहीं लेनी है भाई यहाँ पर, ठीक है। तुम्हारे लिए क्या कैंपेन स्ट्रक्चर रहेगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस भाई तुम्हें वीडियो डालनी है, जो जहाँ पे मैं इमेज डाल रहा हूँ ना, वीडियो डालनी है। और वीडियो के साथ ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, वीडियो के साथ ही तुम्हें एक इमेज भी डालनी है, ठीक है। वीडियो के साथ तुम्हें एक इमेज भी डालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 2 इमेज ले ली, मेरे पास इमेज काफ़ी है। उसके बाद मैंने नीचे स्क्रॉल करा, नीचे स्क्रॉल नहीं, नेक्स्ट करा। यहाँ पर आता है प्राइमरी टेक्स्ट, कुछ नहीं करना, कैंप चैट जीपीटी पे जाना है, ठीक है। गिव मी प्राइमरी टेक्स्ट फॉर माई एड कैंपेन। सिंपल मैंने बोला, चैट जीपीटी ने एक छोटा सा प्राइमरी टेक्स्ट मुझे दे दिया। यहाँ पर मुझे इसे कॉपी करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, ठीक है। रिकमेंड प्राइमरी टेक्स्ट यही है, इसको मैंने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर चैट जीपीटी इस पर प्राइमरी टेक्स्ट में डाल दिया। डिटेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, हेडलाइन में डाल देंगे। नाउ यहाँ पर चैट जीपीटी से बोलेंगे, नाउ गिव मी हेडलाइन। चैट जीपीटी तुम्हें हेडलाइन क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। सिंपल, कोई भी एक चीज़ कॉपी करो, कोई भी एक चीज़ कॉपी करो हेडलाइन के लिए, हेडलाइन में डाल दो।
ये ऐड अकाउंट को हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे और ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, वरना मेटा अपनी तरफ से भी यहाँ पे तुम्हें कुछ ऑप्शंस दे देगा। अगर तुम्हारा ऐड अकाउंट सही चल रहा होगा तो काफ़ी टाइम से तुम उनसे भी आइडिया लेकर डाल सकते हो। कॉल टू एक्शन में मुझे करना है बुक नाउ, क्योंकि हम यहाँ पर बुकिंग्स बुक करवा रहे हैं और कुछ नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर बुक नाउ करना है। अगेन मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जो भी तुमने इमेज क्रिएटिव दिया होगा, चैट जीपीटी उसका रिफाइन लुक क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल तुम ये वाला लुक देखो एक बार, सी, राइट। चैट जीपीटी अलग अलग लुक्स क्रिएट कर देगा, तुम्हें जो पसंद आ रहा है तुम उसको ले सकते हो। मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं पसंद आ रहा अभी कोई भी। यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद एनिमेशन को हटाना है भाई, ठीक है। म्यूजिक ऑन रहने देना है। विजुअल टच इफेक्ट, टच अप्स को हटाना है भाई। नीचे स्क्रॉल करोगे, ऐड ओवरलेज को हटाना है, ठीक है। इनहेंसमेंट जो करता है चैट ये मेटा जो करता है वो थोड़े से आपका पैसा बर्न आउट कर देता है। उसके बाद तुम्हें डन करना है। अब यहाँ पर देखो कि तुम्हारा जो इमेज ऐड क्रिएटिव है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर तुम्हारा वीडियो ऐड क्रिएटिव इस तरीके से ऐड हो जाएगा। कितना लग्जरी लग रहा है। अब यहाँ पर बात आती है फॉर्म क्रिएट करने की। हमने प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कर दिया, हेडलाइन कर दिया, बुक नाउ कर दिया, मतलब कॉल टू एक्शन कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है फॉर्म क्रिएट करने की। तुम्हें क्या करना है, चैट जीपीटी पर जाकर ही फॉर्म के लिए क्वेश्चंस लाने हैं। मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म के लिए क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले तो बेसिक डिटेल्स, फुल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल। क्वेश्चन 1 क्या रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 4 क्वेश्चन रखने हैं सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना किसी भी इंसान के लिए। क्रिएट ए इंस्टेंट फॉर्म करना है, क्रिएट फॉर्म पे टैप करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। फॉर्म का नाम दे देना है, रियल इस्टेट मैंने फॉर्म का नाम दे दिया। उसके बाद नीचे टैप करना है, यहाँ पे आता है मोर वॉल्यूम। अगर तुम मोर वॉल्यूम करते हो तो तुम्हें ज़्यादा लीड्स तो आ जाएंगी बट क्वालिटी कम आएंगी, लेकिन हम यहाँ पर कर देंगे हायर इंटेंट। हर इंटेंट पर टैप करने के बाद रिक्वेस्ट इज टू वेरीफाई देयर मोबाइल नंबर पर टैप करना है। इससे क्या होगा, जो भी पर्सन अपना डिटेल्स को फिल आउट करेगा वो पर्सन अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई कर पाएगा। उसके मोबाइल नंबर पर चार चार नंबर का एक डिजिट कोड जाएगा, जब वो वहाँ पर डिजिट कोड डालेगा तभी वेरीफाई हो पाएगा। दैट्स मीन जो सीरियस बंदा होगा सिर्फ वही आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर ज्यादा लोग लाना नहीं है हमारा मोटिव। हमारा मोटिव है अच्छे लोग लाना, सीरियस लोग लाना, जेन्युइन लोग लाना। उसके बाद तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। इंट्रो पे जाना है। इंट्रो पे जाने के बाद बैकग्राउंड इमेज अगर तुम अपने फॉर्म में कोई ऐड करना चाहते हो, अपनी प्रॉपर्टी की ऐड करना चाहते हो वो ऐड करो। बैकग्राउंड इमेज ऑप्शनल होती है, वैसे ऐड करना चाहते हो करो, वरना नहीं करना चाहते मत करो, ठीक है। यूज अपलोड इमेज पर टैप करके यहाँ पर अपलोड इमेज कर देना। अपने लैपटॉप से आप ऐड कर सकते हो अगर तुम करना चाहते हो, तो हम इसको ऑफ रखते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है। उसके बाद हेडलाइन तुम्हें क्या देनी है अपने फॉर्म की, कोई भी तुम फॉर्म की हेडलाइन कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। इस पर टैप करो, सेम जो हेडलाइन है वो यहीं पे दे दो। डिस्क्रिप्शन में अगर तुम देना चाहते हो, कोई भी उनको अच्छी चीज़ बताना चाहते हो, ठीक है। हम चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं इंस्टेंट फॉर्म के लिए। सिंपल हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दो, सिंपल। अगर तुम्हें कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ना भाई, चैट जीपीटी से पूछ लो, सिंपल। हेडलाइन पर इस पर टैप कर दो, इसको कॉपी करके, ठीक है। हेडलाइन यहाँ पर दे दो, ये रही। और डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना है, ठीक है, तो ये वाला डिस्क्रिप्शन दे दो, सिंपल। आपकी प्रॉपर्टी के बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे दो, दैट्स इट। इतना बड़ा मत देना, ये चैट जीपीटी ने काफ़ी ज़्यादा लंबा दे दिया, इतना बड़ा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट करना है। यहाँ पर तुम देखोगे ना, राइट साइड में ना चलता रहेगा, जो भी तुम डिटेल्स डालते रहोगे ना प्रीव्यू आता रहेगा तुम्हारे फॉर्म का, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करते टाइम सबसे पहले तो तुम्हें दिखेगा ईमेल, फुल नेम, मोबाइल नंबर। तुम्हें ना इन्हें हटा देना है, ठीक है। ईमेल को हटा दो, राइट। फुल नेम को तुम्हें हटा देना है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर से, राइट, यहाँ पर ऐड क्वेश्चन पर टैप करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले तुम्हें डालना है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तुम क्या डालोगे, सबसे पहले तो, राइट, जो भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन से यहाँ पर लिख कर दिए हैं, ठीक है। किस टाइप की प्रॉपर्टी तुम देख रहे हो, राइट। तुम अपने जो भी तुम्हारे क्वेश्चन है तुम उस क्वेश्चन को डाल सकते हो। 3 BHK, 4 BHK या 3 से 4 BHK दोनों देख रहे हैं, ठीक है। कितने तुम प्रॉपर्टी देख रहे हो, राइट। 4 BHK देख रहे हो तो 4 BHK डालो, ठीक है। प्लस करके जो भी मतलब तुम्हें डालने हैं, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। 3 to 4 BHK देख रहे हो, ओके। हो गया एक।
उसके बाद इसी तरीके से तुम्हें दूसरा भी डालना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तुम्हें डालने हैं यहाँ पर, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, नाम नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, ये वाले क्वेश्चंस तुम्हें डालने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया। मैं दो दो तीन क्वेश्चंस डाल के तुम्हें दिखा रहा हूँ बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी खिंच जाती है फिर, तो थोड़ा सा हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन ही मैं तुम्हें डाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब इस तरीके से तुम अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हो। दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले, इस तरीके से तुम अपने जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस है, तीन चार पांच जो भी क्वेश्चंस है, तुम उनको डाल सकते हो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ऐड क्वेश्चंस पर टैप करना है, शॉर्ट आंसर में तुम्हें जाना है। शॉर्ट आंसर में योर नेम तुम्हें डालना है पहले तो, ठीक है, राइट। आप एक काम भी कर सकते हो, योर नेम अगर तुम डाल रहे हो शॉर्ट आंसर में, डालो, नो डाउट। यहाँ पर शॉर्ट आंसर में ये होता है कि अगर तुम जो भी कोई कस्टमाइज क्वेश्चन डालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल तुम उनसे कोई भी डिटेल लेना चाहते हो, तुम वो डिटेल लो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर शॉर्ट आंसर नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा। तुम्हें क्या करना है, ऐड कैटेगरी में जाना है, कॉन्टैक्ट फील्ड में जाना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फील्ड में या फिर यूजर इन्फॉर्मेशन में तुम्हें फुल नेम पर टैप करना है। पहले तो तुम्हें उसका फुल नेम चाहिए, ठीक है, फुल नेम पर तुम्हें जाना है। फुल नेम पर जाने के बाद फिर कॉन्टैक्ट फील्ड में जाना है, फिर उसका जीमेल चाहिए, ठीक है, जीमेल ही रहेगा, और ये सारी चीज़ें रहेंगी, जीमेल, मोबाइल नंबर और आपका ईमेल, फुल नेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर डाल देनी है। जो भी तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो तुम्हें यहाँ डालने हैं। अगर तुम्हारा जीपीटी तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा है कि उससे कुछ ऐसी चीज़ पूछो तो वो लिखे, तो तुम्हें शॉर्ट आंसर टैप करके वही चीज़ें डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम कितने लोग हो, ठीक है, और किस टाइप का तुम्हें घर चाहिए, तो तुम यहाँ पर वो लिख दो, उसके बाद वो वहाँ पर बंदा टैप कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, बस तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट, तुम्हें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। ये तुम्हें एरर देगा ही देगा, हमेशा देता है, पिछली वीडियो में भी दिया था। अब यहाँ पर ये एरर क्लियर करते हैं, पहले एरर क्या दे रहा है। ओके, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। ओके, फिल द डिटेल मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। फिल द डिटेल्स मैंने यहाँ पर कर दिया, इसलिए एरर दिया। तो देखोगे आप क्वेश्चन में अब कोई एरर नहीं दे रहा है, ये हमेशा एरर कुछ ना कुछ देता ही रहता है, पिछली बार भी दिया था। उसके बाद प्राइवेसी लिंक पॉलिसी क्या करनी है, अगर तुम डालना चाहते हो डालो, वरना ये ऑप्शनल होती है, इसको ऑफ कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा अब तुम ऑफ कर दो। पहले हम क्या करते थे, अगर तुम्हारा ये ऑफ नहीं होता है तो यहाँ पर हम कोई भी गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक डाल देते थे, ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट कॉपी करके उसका लिंक यहाँ पर डाल देते थे। उसके बाद नीचे नेक्स्ट करना है। उसके बाद तुम्हें अगेन नेक्स्ट करना है, कोई रिव्यू स्क्रीन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, रिव्यू स्क्रीन एरिया और वॉल्यूम पर, ठीक है। एंडिंग, एंडिंग की जो हेडलाइन है वो क्या होनी चाहिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, ठीक है। एंडिंग की हेडलाइन आपकी ये होनी चाहिए, चैट जीपीटी ही आपको देगा एंडिंग की हेडलाइन भी। आप उसको बोल देना मुझे इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करके दे दो, सिंपल, चैट जीपीटी तुम्हें इंस्टेंट फॉर्म से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या रहना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपका मैसेज रहेगा कि हम शॉर्ट काफ़ी जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। अब बात आती है उसके बाद। अब देखो यहाँ पर एडिशनल एक्शन क्या होता है। एडिशनल एक्शन है कि फॉर्म तो उसने सबमिट कर दिया, ठीक है, फॉर्म तो सबमिट कर दिया, ओटीपी वगैरह सेंड करके फॉर्म तो सबमिट कर दिया। लेकिन फॉर्म सबमिट करने के बाद आप क्या चाहते हो, वो डायरेक्ट आपको कॉल करे, या आपकी कोई वेबसाइट है वो विजिट करे, या फिर आप चाहते हो वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर आ जाए। तो जो भी आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल गो टू वेबसाइट करना है तो आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे देना है। हम सजेस्ट करेंगे आपको चैट ऑन व्हाट्सअप करो, और ऐसा व्हाट्सअप रखो जो आपका मेटा में कनेक्टेड हो आपके पेज से। तो क्या होगा, बंदा फॉर्म सबमिट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर व्हाट्सएप पर चैट कर पाएगा। आपको लिखना है कनेक्ट ऑन व्हाट्सअप, कनेक्ट ऑन व्हाट्सअप पर बंदा टैप करके डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप में आ जाएगा। एक तीर दो निशान, फॉर्म भी सबमिट करा, उसका नंबर भी आपके पास आ गया, क्वालिफाइड भी हो गया, और बंदा व्हाट्सएप पर भी आ गया आपके, राइट। क्रिएट फॉर्म कर देना, सिंपल, इतना ईजी है फॉर्म क्रिएट करना, ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं है। रियल एस्टेट का फॉर्म हमारा क्रिएट हो चुका है। वेरिफिकेशन, हाँ हमने यहाँ पर कर दिया है, रिक्वेस्ट एसएमएस वेरिफिकेशन टू सबमिट फॉर्म कर दिया है। जो भी वो नंबर फिल आउट करेगा उस पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है, पहले एक बार चेक करना है इमेज क्रिएटिव तुमने ऐड कर दिए हैं, ओके, कोटेशन ऐड है, डन, एवरीथिंग ऐड हो चुका है। अब मुझे इसका नाम चेंज करना है, इमेज वन मैंने नाम दे दिया। अब मैंने आपको बताया था कि आपको भाई मल्टीपल्स वीडियोस रखनी पड़ेंगी, मल्टीपल्स इमेज क्रिएटिव रखने पड़ेंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करने वाला हूँ डुप्लीकेट। क्यों करने वाला हूँ, क्योंकि हमें इमेज क्रिएटिव टेस्ट करने हैं भाई।
यहाँ पर थ्री डॉट पे टैप करूंगा, डुप्लीकेट पे जाऊंगा, ओरिजिनल कैंपेन में डुप्लीकेट करना है। अब जितनी तुम्हारे पास कॉपी हैं, जितनी भी इमेज क्रिएट हुई या वीडियो क्रिएट हुई उतने में डुप्लीकेट करने हैं। हम यहाँ पर लगाएंगे 2, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है, एक 2 और लगाएंगे तो 3 हो जाएंगे टोटल। ये 3 जैसे ही मैंने टैप करे, अब देखोगे एक एड्स मेरा ये रहा, एक एड्स मेरा ये रहा यहाँ पर क्रिएटिव, एक एड्स मेरा ये रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो ये तीनों है ना, पीछे के जो 2 हैं इमेज 2, इनमें भी अलग अलग इमेज डाल दूंगा, इमेज 3। लेकिन मैं आपको बोलूँगा इनमें इमेज मत डालना, आपको मैंने बोला ना कि आपको मोस्टली वीडियो बनानी है, मोस्टली वीडियो बनानी है, ध्यान रखना मोस्टली वीडियो बनानी है। आपको क्या करना है, सिर्फ इमेज 2 में फॉर एग्जांपल मैं गया इमेज 2 वाले ऐड में, यहाँ पर टैप करके जाना है, ऊपर टैप करके जाओगे नहीं जा पाओगे, यहाँ पर टैप करके जाना है साइड में। मैंने नीचे स्क्रॉल करा, फॉर्म मेरा रियल एस्टेट वाला वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कट करा, रिमूव मीडिया करा और ऐड मीडिया पर टैप करके जो भी मुझे वीडियो या इमेज ऐड करनी है उस पर टैप करा। जो भी मेरी नई इमेज है कोई भी, उस पर टैप करके सिंपल मैंने नेक्स्ट करता गया और मेरी जो इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी, या फिर जो भी वीडियो है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से तुम्हें स्टार्टिंग में 4 से 5 क्रिएटिव बनाने हैं, ये तो 3 है, 4 से 5 बनाने हैं, 3 वीडियो चलाओ, 2 ऐड चलाओ। बजट तुम्हें रखना है यहाँ पर 800 से 1000 रुपये का। एग्जैक्ट सेटिंग जो जो सेटिंग मैंने करी है वो एग्जैक्ट सेटिंग करके तुम्हें ऐड को पब्लिश कर देना है, सिंपल। अब यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट पर आ जाते हैं। तुम्हें इस ऐड को चलाना है मिनिमम 7 से 10 दिन के लिए, मिनिमम 7 से 10 दिन के लिए। थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। 7 से 10 दिन के अंदर क्या होगा, तुम ब्रेकडाउन टूल में जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कहाँ से तुम्हें ज़्यादा लीड्स आ रही है, इंस्टाग्राम फेसबुक से, उसके बाद तुम ऑप्टिमाइज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है 100 प्रोफाइल विजिट कैंपेन, मैंने तुम्हें बोला था 100 रुपये तुम्हें लगाने हैं, इसका कहाँ यूज़ होगा बताता हूँ अभी, ठीक है। टारगेटिंग करनी है तुम्हें 7 से 10 दिन बाद, जब तुम्हें पता चल जाए 7 दिन बाद या 10 दिन बाद, जब भी तुम ले रहे हो देख रहे हो, ठीक है। 800 रुपये पर डे बजट आपका 7 दिन तक चल रहा है, आप देख रहे हो हमारा ये विनिंग क्रिएटिव ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, ये वाली वीडियो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। अब आपको टारगेटिंग टेस्ट करनी है, अब आपको टारगेटिंग टेस्ट करनी है। कैसी, मैंने टारगेटिंग कुछ आपको दे दिया, डॉक्टर, लग्जरी लाइफस्टाइल, BMW, बिजनेस ओनर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस क्लास ट्रेवल, मर्सिडीज बैंड। तुम्हें क्या करना है, जो भी मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था डिटेल टारगेटिंग का, ये जो डिटेल टारगेटिंग का यहाँ पर ऑप्शन था ये वाला, तुम्हें इसमें ये एक एक कीवर्ड डाल के टेस्ट करना है अपने इमेज क्रिएटिव या वीडियो क्रिएटिव के साथ। डॉक्टर को टारगेट कर रहे हो, डॉक्टर को करो, ठीक है। BMWs वालों को कर रहे हो, BMWs वालों को करो, लग्जरी वालों को करो, लग्जरी वालों को करो। एक एक टारगेट डाल के तुम्हें हर एक वीडियो क्रिएटिव पर तुम्हें अलग अलग कैंपेन बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है, सेम सेटिंग्स रहेगी, बस यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल BMW डाल दिया, BMW डाल दिया, और जो ये बाकी के पीछे के 2 हैं इमेज और इमेज जो वीडियो क्रिएटिव हम टेस्ट किए उनको डिलीट कर देंगे और सिर्फ एक भी इमेज क्रिएटिव जो हमारा विनिंग निकला उस पर चलाएंगे। सेम तरीके के आपको मल्टीपल कैंपेन बनाने हैं, ठीक है। टारगेटिंग का ये फंड आ गया। उसके बाद आती है रीटारगेटिंग की बात। रीटारगेटिंग क्यों करनी है, क्योंकि जो हमने आपका स्टार्टिंग में 100 रुपये पर प्रोफाइल वाला ऐड चलाया था, जिससे क्या हो रहा था, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर विजिटिंग्स आ रहे थे, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर विजिटिंग्स आ रहे थे। अब तुम क्या करोगे, रीटारगेटिंग में उन विजिटर्स को कॉल आउट करोगे और उन विजिटर्स को टारगेट करोगे। कैसे, आपको चलाना है 700 रुपये पर डे का ऐड, लीड फॉर्म ऐड, लीड फॉर्म ऐड चलाना है आपको, या फिर आप DM ऐड भी चला सकते हो, दैट्स योर चॉइस। लीड फॉर्म रिकमेंड करूंगा। और जितने भी पर्सन ने आपके इंस्टाग्राम पर लास्ट 30 डेज में या 15 डेज में विजिट करा है उनको आप टारगेट करोगे, या जितने भी पर्सन ने आपकी ये वीडियो 50% से अबव देखी है उनको टारगेट करोगे, लुक लाइक और कस्टम ऑडियंस बना के। लुक लाइक और कस्टम ऑडियंस कैसे बनानी होती है, मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है। आप जाओगे फेसबुक ऐड 2026 की अपडेटेड प्लेलिस्ट आप देखोगे, उसमें एक वीडियो रहेगी हाउ टू क्रिएट लुक लाइक एंड कस्टम ऑडियंस। तुम्हें डिटेल में पता लग जाएगा उस वीडियो में कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। कितने लोगों ने इंस्टेंट फॉर्म ओपन करा, कितने लोगों ने सबमिट करा, सब पर आप लुक लाइक ऑडियंस बनाकर ट्राई कर सकते हो। एक एक चीज पर ट्राई करना, पहले सब पर नहीं करना है, ठीक है। कैंपेन स्ट्रक्चर सेम रहेगा,
एक कैंपेन, एक एड सेट एडवांटेज पर और 1 से 3 एड्स रहेंगे जो आपके विनिंग्स रहेंगे, ये रीटारगेटिंग के लिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ है भाई, 200 से 300 रुपये डीएम एड स्पेंडिंग क्यों है भाई? कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जिनको ज़्यादा डिटेल्स फिल करने में फ्रस्ट्रेशन होती है, तो आपको क्या करना है, आपका जो बजट का एक शॉर्ट अमाउंट है ना, 200-250 रुपये, डीएम एड पर भी रन करना है। सेम क्रिएटिव्स के साथ आपको डीएम एड पर भी रन करना है, चाहे आप व्हाट्सअप पर करो, चाहे आप इंस्टाग्राम पर करो। वहाँ से आप जो आपके कॉलर्स हैं, आप उनको लगाओ, और वे वहाँ से आपके लीड्स को क्वालिफाई करके आपके लिए क्वालिफाइड कर देंगे, और फिर साइट बुक विजिट जो भी है वो आपका करा देंगे, ठीक है? जो भी आपकी साइट से विजिट होनी है वो बुकिंग करा देंगे। डीएम एड का बेनिफिट ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आ जाती है, बस वहाँ से क्वालिफाई करना होता है, तो वे जो आपके कॉलर्स रहेंगे वो आपको क्वालिफाई करके दे देंगे। सिंपल। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दी है, कितना बजट रखना है, कितने कितने कैंपेन लगाने हैं, एग्जैक्ट चीज़ें अगर तुम रियल इस्टेट के लिए यूज़ करते हो लॉन्ग टर्म में 1-2 महीने या 3 महीने तक आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। नाउ यहाँ पर मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ। देखो, लोग बोलते हैं टारगेटिंग वर्क नहीं करती है, मैं कहता हूँ भाई अगर वर्क नहीं करती हैं तो क्यों दे रखा है मेटा ने ऑप्शन? यार, सब चीज़ें वर्क करती है, बस सही टाइम पर यूज़ करो। तुम उसे पहले क्रिएटिव टेस्ट कर लो, फिर टारगेटिंग यूज़ करो ना। ऑल्सो यहाँ पर एक और मैं रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि भाई अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं 200, 300, 500 रुपये लगा सकता हूँ सर डेली का, और महीने का 15,000 कर सकता हूँ स्पेंड, या 20,000 कर सकता हूँ, और मुझे 1 करोड़ की या 50 लाख की प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो मेरे भाई रहने दे, जाके कहीं जॉब कर ले। अगर तेरा खुद का माइंडसेट ही नहीं है इन्वेस्टिंग वाला, तो दूसरों को क्या इन्वेस्ट कराएगा भाई तू? थिंक अबाउट दिस, राइट? दिमाग क्लियर रखो। अगर तुम्हें एक लीड ऑन एन एवरेज 5,000 की भी आ रही है और वो कन्वर्ट हो रही है, तुम्हारे लिए बेनिफिट है। पैसा लगता है धंधे में, और बड़े धंधों में ज़्यादा पैसा लगता है। हम जब अपना खुद का फाइनल चलाते हैं भाई, हम दिन का 2-2 3-3 हज़ार भी स्पेंड करे हैं, 500 रुपये से स्टार्ट करके, और पैसा लगाया और हमने क्लोज भी करा है। क्योंकि क्लोजिंग मैटर करती है, लीड की कॉस्ट मैटर नहीं करती है यहाँ पर। तुम खुद सोचो, अगर तुम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो 5,000, 10,000 रुपये, 20,000, 30,000, 40, 50,000 रुपये लगाकर, वर्थ इट है? नहीं है? है भाई, वर्थ इट है, राइट? तो यही माइंडसेट से काम करो। वीडियो पसंद आई लाइक करना, कुछ भी डाउट हो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही लेना। किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।